नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। क्या होगा बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि फिलहाल ना तो वो सांसद हैं और ना ही विधायक हैं। हालांकि पार्टी ने उनको रूठे नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी है। अब सवाल ये भी है कि क्या विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से एंट्री करेंगे और वापसी होने पर उनकी भूमिका क्या होगी? बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय की चुनावी साल में मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी, उनकी आगे की सियासी पारी को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। जब पार्टी ने उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा तो कयास लगाए जा रहे थे कि विजयवर्गीय प्रदेश की सियासत में वापसी करेंगे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद कुछ वक्त पहले उन्होंने नाराज और रूठों को मनाने की जिम्मेदारी मिली। अभी भी मुख्य भूमिका में उनकी वापसी को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि बीजेपी उनको पार्टी की फर्स्ट लाइन का बड़ा लीडर मानती है। जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा मंत्री रहे हैं और पश्चिम बंगाल का विषय पलटने में 3 सीट से 70 सीट से ऊपर लाने में आप सोचिए उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के हमारे शिखर पुरुष हैं। कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमा ली हैं। विधानसभा में उसका आंकड़ा 3 से 70 पार पहुंच गया, तो लोकसभा में बंगाल में बीजेपी 2 से बढ़कर 18 सीट पर पहुंच गई। लेकिन पार्टी आला कमान इससे खुश नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी से नेताओं की तृणमूल कांग्रेस में वापसी ने विजयवर्गीय की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब जबकि कैलाश के हाथ से बंगाल की जिम्मेदारी भी जा चुकी है, उनके समर्थक उनको प्रदेश में बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। अगर विजयवर्गीय को चुनावी साल में जिम्मेदारी मिलेगी तो इसका सीधा फायदा पार्टी को होगा। कांग्रेस बीजेपी पर कैलाश विजयवर्गीय को दरकिनार करने का आरोप लगा रही है। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 3 गुटों में बट चुकी है, शिवराज, महाराज और नाराज, और हर नेता अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रहा है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय को दरकिनार किया गया है, कितने बार अवसर ऐसे आए पर उनको भले ही वो उनके समर्थक कहते रहे टाइगर आने वाला है, टाइगर अभी जिंदा है, खूब उन्होंने स्लोगन देने की कोशिश की, पर टाइगर हमें बिल्ली नजर आया। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय फिलहाल इंदौर से विधायक हैं। ऐसे में विजयवर्गीय की विधानसभा की राह भी आसान नजर नहीं आती, क्योंकि पार्टी किसी भी कीमत पर एक परिवार में 2 टिकट नहीं देगी। वो खुद भी नहीं बेटे की सियासी राह में रोड़ा नहीं बनना चाहेंगे। ऐसे हालात में उनके सियासी भविष्य पर सवालिया निशान जरूर है, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी कैलाश विजयवर्गीय जानते हैं कि वापसी कैसे करनी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने 2374 करोड़ की कयामपुर सीतामऊ सूक्ष्म परियोजना का भूमि पूजन किया। सीएम ने मेलखेड़ा गांव में बंजारा समाज के आराध्य देवरूप सिंह महाराज की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री मंदसौर जिले में 4 घंटे मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा तंज कसा। सीएम ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को जनता के साथ छल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्जा माफी के नाम पर ठगा था, बेरोजगारी भत्ता का वादा कर नहीं दिया था। अब कांग्रेस एक और नया नाटक कर रही है। जिनका संस्कार और स्वभाव ठगने का है, पहले इनने ठगा कर्जा माफी के नाम पर। यही थे जिन्होंने ये कहा था कि समूह का कर्जा माफ करेंगे, एक का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, संबल जैसी योजनाएं बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, यहाँ तक कि बेटियों की शादी के बाद उनको पैसा नहीं देने का महापाप करने वाले अब एक और ढोंग रचने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता उनके इस ढोंग से अच्छी तरह परिचित है। भारतीय जनता पार्टी का तो सरकार 10 जून को पैसा डालना प्रारंभ करेगी। एक आश्चर्यजनक बात है कि सरकार है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, और कह रहे लॉन्च कर दी। क्या लॉन्च कर दी?
पर्वतारोही मेघा परमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। अब मेघा परमार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर के पद से उन्हें नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की लड़कियों को हटाया गया है। इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही मेघा परमार हमारे साथ हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है। मेघा, आपको ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया गया अचानक। ये तो मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, मुझे खुद अचानक पता चला, सडनली हुआ मेरे लिए, अभी अचानक ही हुआ। क्यों ऐसा? आई डोंट क्या लग मैं खुद ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं किसी पर्टिकुलर विचारधारा के लिए तो काम नहीं कर रही थी, मैं तो राज्य की महिलाओं लड़कियों के लिए काम कर रही थी। क्यों एक अब क्या किसान की बच्चियां हैं जो अभी यदि कैसे कहूँ मैं इस चीज को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेले का थोड़ी नहीं गया ये सम्मान, वो तो हर लड़की का गया जो बड़े सपने देखती है, हर वो सपनी का गया जो अपने बलबूते पर अपनी हिम्मत से घिस घिस के मंच के बोलते हैं ना कि आप दुर्गांव के होते हो, सपना देखते हो, पहाड़ चढ़ते हो, फिर काम पे लगते हो, फिर काम करते जाते हो बिना किसी स्वार्थ के। मेरा अकेले का सम्मान नहीं गया, बहुत सारी लड़कियों का सम्मान एक साथ एकदम छप से खींच लिया गया और बिना किसी रीजन के। सबसे बड़ी बात ये कि आपने 2 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन की, तो आखिर क्या सोच के ज्वाइन किया आपने कांग्रेस को? और राजनीतिक पार्टियां भी थी, सत्ताधारी बीजेपी थी आपके सामने, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टियों। कमिटमेंट और प्रॉमिस, कमिटमेंट का पक्का मुझे यहाँ चीजें बहुत सारी दिखती हैं। कमलनाथ जी की सरकार थी 2019 में, तब उससे पहले मैं बहुत परेशान थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। 2019 में उन्हीं की सरकार के समय मुझे और 2 लोगों को और माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा गया। ये खुद क्या कहते हैं साक्षात उदाहरण है। दूसरा, मैंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देखी है, क्योंकि मैं गाँव से हूँ। ये सम्मान सिर्फ मेघा परमार का सम्मान नहीं, पूरे प्रदेश की बेटियों का सम्मान प्रदेश सरकार ने छीना है, ऐसा कहना है मेघा परमार का। पर्वतारोही रही हैं, एवरेस्ट फतेह की है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान को लगातार वो लीड कर रही थी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय दिखाई दे रही हैं। रायसेन जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने INS 24/7 से कहा कि मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। वो जहां से कहेंगे उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। पूर्व PCC चीफ कांग्रेस नेता अरुण यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश यादव ने। में यहाँ पर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं चुनावी को लेकर यहाँ पर सक्रिय हो गई हैं। और रायसेन दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव जी मौजूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बात किया तो इसी साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? 2023 मिशन मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का मिशन, जिसमें तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता साथी लगे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की इस भ्रष्टाचारी सरकार को जिस तरह हमने 18 में उखाड़ के फेंका था, 23 में उखाड़ कर फेंकेंगे और एक जन कल्याणकारी सरकार जो किसान, दलित, आदिवासी, बहन बेटियों की रक्षा करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। किन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस जनता के बीच पहुंचेगी? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम पर है। तमाम मध्य प्रदेश की जनता, हर वर्ग इस सरकार से रुष्ट है। आज हमारी सबसे ज़्यादा असुरक्षित मध्य प्रदेश हमारी बहनें हैं। किसान की स्थिति आप देख रहे हैं, नौजवान हमारा बेरोजगार घूम रहा मध्य प्रदेश में। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आपको पार्टी ने बुधनी से यहाँ पर मैदान में उतारा था और अब दीपक जोशी जी का कहना है कि शिवराज जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कौन से पिच पे कौन सी बॉलिंग करनी है, उनकी गिल्लियां उड़ानी है। इसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं साफ जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देने वाले हैं और अगर पार्टी विश्वास करती है तो बुधनी से मैदान में उतरेंगे। दीपक जोशी जी का आना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करने वाला काम है।
हम सब उनका स्वागत करते हैं। दीपक भैया जहाँ से कहेंगे वहाँ से उनको चुनाव लड़ाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रायसेन जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर जो है दीपक जोशी पार्टी में शामिल हुए, जो जहाँ से कहेंगे वहाँ से चुनाव पार्टी यहाँ पर उनको लड़ाएगी। साथ ही उन्होंने एक चीज और कहा, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2018 में जो गलतियां कांग्रेस से हुई थी वो गलतियां दोबारा यहाँ पर नहीं करी। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश सदवाई, रायसेन। कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को आएंगे, लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को ग्वालियर में दावा किया कि कर्नाटक में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। एग्जिट पोल के नतीजों को दरकिनार करते हुए सिंधिया ने कहा कि एंट्री पोल और एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब जनता खुद चुनाव करती है, जनता का पोल सबसे बड़ा है। वहीं ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को जय विलास पैलेस के द्वारा खाली नहीं कराने को लेकर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के पत्र वाले सवाल पर केंद्रीय मंत्री बचते हुए नजर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एंट्री पोल एग्जिट पोल नहीं, जनता का पोल, और जनता का पोल के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 तारीख को कर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाल टिपारा गौशाला के कायाकल्प और वेस्ट टू वेल्थ योजना के तहत गुरुवार को बायो सीएनजी प्लांट का भूमि पूजन किया। इसके अलावा टीन शेड, सीसी फर्श निर्माण और नवीन गौशाला के लिए सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। इंडियन ऑयल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लाल टिपारा गौशाला में आधुनिक बायो सीएनजी प्लांट 31 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। ये देश की ऐसी पहली गौशाला होगी जहां बायो सीएनजी प्लांट स्थापित हो रहा है और ये प्लांट सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बायोफ्यूल उपलब्ध कराएगा। इसे प्रदूषण मुक्त ग्वालियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये आदर्श गौशाला रहा है पूरे मध्य प्रदेश का, और हमारे संत महात्मा जी अच्युतानंद जी और संत ऋषभ जी, इन दोनों के आधार पर जो सुंदर तरीके से संचालन किया गया है गौशाला का, इसमें सांसद निधि से मैंने स्वयं 2 करोड़ रुपए दिए हैं। 2000 गौ माता के लिए एक नया गौशाला बनेगा, पूर्ण पंखों समेत, पानी की योजना समेत, खान पान की व्यवस्था समेत एक नया आधुनिक गौशाला बनेगा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा 31 करोड़ रुपए के अनुदान राशि के आधार पर बायो सीएनजी प्लांट स्थापित होगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले से गुमशुदा मानसिंह पटेल के संबंध में अब एक नया मोड़ आ गया है। ओबीसी महासभा की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व अन्य से भी जवाब मांगा है। ओबीसी महासभा ने इस मामले में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें मानसिंह कुशवाहा की गुमशुदगी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। के किसान मानसिंह पटेल, जिसकी सागर में ज़मीन थी, जिसको यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा उनकी ज़मीन को कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसने मानसिंह पटेल के द्वारा शिकायत राजस्व डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में कही कि मेरी ज़मीन को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह के द्वारा मेरी कब्जे की गई। उसके बाद जब प्रशासन के द्वारा देखा गया तो खुद गोविंद सिंह राजपूत ने अपने वक्तव्य में बोला कि यार मेरी ये ज़मीन मेरे पता नहीं कैसे मेरे नाम से चढ़ गई। उसके विरोध में जब उनके लड़के ने शिकायत की कि है ना ये हमारे पिताजी को घर से लेके गए हैं, उसके बाद फिर उनके एक फर्जी सिग्नेचर करा के हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई और उसको वापस ले लिया।
रिलीज के बाद से ही मूवी द केरल स्टोरी विवादों में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मूवी को देखने पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि नेता अकेले नहीं बल्कि 100-200 टिकट बुक कर आमजनों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। भोपाल युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अवनीश सिंह ने भी 50 लड़कियों के साथ द केरल स्टोरीज फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि फिल्म केरल में हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है और सभी महिलाओं के लिए देखना जरूरी है। केरला मूवी काफी अच्छी मूवी है जिसने हमें काफी कुछ बताया है। आतंकवादी जो चीजें चलती हैं, जो संगठन चलता है, उनके खिलाफ, और गर्ल्स को ये प्रोटेक्शन के लिए देखना काफी जरूरी है, उनकी अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। और मूवी काफी अच्छी थी। मेरा सोचना ये है कि ये एक वास्तविकता पे बनी हुई मूवी है, तो इस फिल्म के आधार पर सबसे पहले तो मैं जो निर्माता निर्देशक है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी सरलता से इतनी कठिन सच्चाई को हमारे सामने रखा और हमें एक शिक्षा मिलती है कि आतंकवाद सिर्फ बम ब्लास्ट करने, बम प्लान करने या गोली चलाने तक अब सीमित नहीं है। वो हमारे घरों में घुस के हमारी माताओं को, बहनों को हमारे विरोध में करके भी आतंकवाद को फैलाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।